एक बाप फोन पर गुस्से में आग बबूला हो रहा था। हमारा पूरा खानदान बर्बाद हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बेटे ने शेन जी जैसी ताकतवर औरत को नाराज कर दिया। लेकिन जेल के अंदर बैठा बेटा भी कम नहीं था, वो उल्टा अपने माँ बाप पर ही भड़क गया। मुझे उसी लड़की को छोड़ने के लिए तुम लोगों ने ही तो उकसाया था। यहाँ तक कि जेल में रहते हुए भी उसने बड़ा दावा कर दिया। देख लेना, मैं इस परिवार को फिर से खड़ा करूंगा, राख से भी वापसी करके दिखाऊंगा। 1 महीने बाद शेन जी को खबर मिलती है उसके एक्स की फैमिली उससे पूरे 100 मिलियन का मुआवजा दे चुकी है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। उसकी असिस्टेंट बताती है, मैम आपका एक्स और उसकी नई गर्लफ्रेंड जमानत पर बाहर आ चुके हैं। तभी उसकी जिंदगी में एक और शख्स एंट्री मारता है, उसका बिछड़ा हुआ बाप जो अब पूरी तरह कंगाल हो चुका है और उससे निवेश की भीख मांग रहा है। शेन जी मना नहीं करती, लेकिन एक शर्त रखती है, अगले हफ्ते मेरी प्राइवेट विला में मिलना। उधर जेल से छूटते ही एक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बड़े ठाट से घूम रहा था। अब की बार बड़ा शिकार फंसा है। एक ओवरसीज बॉस फोन पर बॉस कहता है, इस प्रोजेक्ट में मेरी बेटी निवेश करेगी। एक्स खुशी से झूम उठता है, मतलब ये नई लड़की शेन जी से भी ज्यादा अमीर है। दोनों सपने देखने लगे हैं, अब वो दोबारा उठेंगे और शेन जी को कुचल देंगे। लेकिन जब वो विला पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पार्किंग स्पॉट पर पहले से ही एक कार खड़ी है। एक्स गुस्से में उतरता है, कौन है जो हमारी जगह घेर कर बैठा है? और जैसे ही वो सामने जाता है उसका चेहरा उतर जाता है। वो शेन जी ही होती है। वो तुरंत चिल्लाता है, तुम जानबूझकर यहाँ आई हो हमारा डील खराब करने। शेन जी ठंडी हंसी के साथ बोलती है, तुम इतने भी खास नहीं हो कि मैं तुम्हें ढूंढती फिरूं। नई गर्लफ्रेंड भी ताने मारती है, जल रही है, इसलिए आई है। एक्स अकड़ दिखाता है, ये विला बॉस की बेटी का है, सिर्फ वही यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकती है। शेन जी मुस्कुराकर पूछती है, अच्छा उसका नाम पता है तुम्हें? दोनों चुप। वो कहती है, कॉल करो, पूछ लो। फोन मिलाया जाता है। गर्लफ्रेंड शिकायत करती है, सर एक औरत आपकी बेटी की जगह पर कब्जा करके खड़ी है। फोन पर बॉस गुस्से में बोलता है, उसे बोलो हट जाए, ये मेरी बेटी की प्रॉपर्टी है। शेन जी जवाब देती है, ठीक है आप आकर खुद देख लेना। लेकिन एक्स का घमंड सिर चढ़ चुका था। पहले इस गाड़ी का हिसाब करते हैं और वो बैट उठाकर गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। शेन जी बस खामोशी से देखती रहती है, जल्द ही पछताओगे। कुछ देर बाद बॉस का फोन आता है, किस गाड़ी को तोड़ा? वो बताता है। बॉस घबरा जाता है, अगर वो वही कार है तो उसकी कीमत 10 मिलियन है। लेकिन एक्स हंसता है, कोई बात नहीं आप भर देंगे। उसी वक्त एक आदमी विला पर पहुंचता है और सीधे शेन जी के पास जाकर प्यार से कहता है, बेटी, फिर मुड़कर सबको देखता है। जिसे इम्प्रेस करना था वो यही है। एक्स और उसकी गर्लफ्रेंड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शेन जी ठंडी आवाज में कहती है, मैं ही हूँ उस बॉस की बेटी। सच सामने आते ही उनका सारा घमंड चूर हो जाता है। वो उनके प्रोजेक्ट पेपर उठाती है और हंसे हुए फाड़ देती है। मैं कभी बेवकूफों के साथ पार्टनर नहीं करती। अब दोनों घुटनों पर गिर जाते हैं, ये हमारा आखिरी मौका था, प्लीज माफ कर दो। लेकिन इस बार कोई रहम नहीं होता। शेन जी फैसला सुनाती है, जेल नहीं भेजूंगी, लेकिन 10 मिलियन भरोगे। अब एक्स पूरी तरह टूट जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड पर ही भड़क उठता है, सब तेरी वजह से हुआ। आखिर में शेन जी अपने पिता की तरफ मुड़ती है, मैं इस प्रोजेक्ट में निवेश नहीं करूंगी। वो पूछता है, तो फिर मिलने क्यों बुलाया? शेन जी धीरे से कहती है, बस ये जानना था, क्या मैं गलत थी जब 7 साल की उम्र में मैंने आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया था? थोड़ी खामोशी के बाद वो पहली बार उसे पापा कहती है। पुराना प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन नया दिखाओ, मैं देखूंगी। पुराने जख्म अब भी थे, लेकिन उसने उन्हें छोड़ना सीख लिया था और इसी के साथ एक नई शुरुआत होती है। कहानी यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।